हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है CGPSC गढ़। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। इसमें कई सवाल आते हैं CGPSC या अन्य दूसरे एग्ज़ाम्स में। और आज ही हम जो इंडियन ज्योग्राफ़ी है उसके जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको भी हम आज से कवर करना चालू कर रहे हैं, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो कृपया हमारा वीडियो देखें और इससे जो इन्फॉर्मेशन मिले उसको अपने यूज़ में लाइए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि किस आर्टिकल के अनुसार पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ट्रिब्यूनल बना सकती है दो राज्यों के वाटर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। तो इसका उत्तर है आर्टिकल 262(1). दूसरा प्रश्न ये है किस आर्टिकल के अनुसार पार्लियामेंट बताता है कि दो राज्यों के बीच अगर वाटर डिस्प्यूट होता है तो कोई कोर्ट बीच में इंटरफियर नहीं करेगा। वो कोई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा ट्रिब्यूनल के फैसले में। ऐसा पार्लियामेंट को हक है कि वो ट्रिब्यूनल बनाए और उस ट्रिब्यूनल के जो भी डिसीजंस उस पर कोई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो इंटरफियर नहीं कर सकता। तो इसका उत्तर है आर्टिकल 262(2). अगला प्रश्न ये है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट किस साल से प्रभाव में आया। तो इसका उत्तर है 1956। अगला प्रश्न ये है कि रवि और बैस नदी को लेकर वाटर डिस्प्यूट किन राज्यों के बीच है। तो इसका उत्तर है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। 3 राज्यों के बीच है, इसको अच्छे से याद रखिए आप। अगला प्रश्न ये है कि नर्मदा नदी को लेकर वाटर डिस्प्यूट कितने राज्यों में है। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये 4 स्टेट है जो नर्मदा नदी को लेकर जिनके बीच वाटर डिस्प्यूट है। तो ये भी अच्छे से आप याद रखिए। अगला प्रश्न ये है कि मांडोवी या महादाई नदी को लेकर वाटर डिस्प्यूट कितने राज्यों में है। तो इसका उत्तर है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। 3 राज्यों में जो है मांडोवी या महादाई नदी, दोनों एक ही नदी के नाम है, उसको लेके वाटर डिस्प्यूट है। अगला प्रश्न ये है कि कृष्णा नदी को लेकर वाटर डिस्प्यूट कितने राज्यों में है। तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। 4 स्टेट के बीच जो है कृष्णा नदी को लेकर वाटर डिस्प्यूट है। अगला प्रश्न ये है कि गोदावरी नदी को लेकर वाटर डिस्प्यूट कितने राज्यों में है। तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। गोदावरी नदी जो है उसको लेकर वाटर डिस्प्यूट सबसे ज़्यादा राज्यों में है, जो है 6 राज्यों के बीच गोदावरी नदी को लेकर वाटर डिस्प्यूट है। तो इसको याद रखिएगा, ये भी आ सकता है, ये भी पूछ सकता है प्रश्न कि सबसे ज़्यादा राज्य जो हैं किस नदी को लेकर उनके बीच वाटर डिस्प्यूट है। तो ये आंसर इसका गोदावरी नदी होगा। अगला प्रश्न ये है कि पेरियर नदी को लेकर वाटर डिस्प्यूट कितने राज्यों में है। तो इसका उत्तर है तमिलनाडु और केरल, 2 राज्यों के बीच। अगला प्रश्न ये है कि कावेरी नदी को लेकर वाटर डिस्प्यूट कितने राज्यों में है। तो उत्तर है पुडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। अगर वाटर डिस्प्यूट कितने राज्यों में है लेकर सवाल आए तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 3 राज्य होंगे, पर इसमें एक यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी जो है पुडुचेरी, तो वो भी इसमें शामिल है। तो एक यूटी हो गया अपना, 3 जो है स्टेट हो गया जिसको कावेरी नदी को लेकर जिनके बीच वाटर डिस्प्यूट है। तो ये याद रखिएगा कि किस यूनियन टेरिटरी वाटर डिस्प्यूट में आता है कावेरी नदी को लेकर। तो आप बता सकते हैं वो पुडुचेरी है। अगला प्रश्न ये है वंशधारा नदी को लेकर वाटर डिस्प्यूट कितने राज्यों में है। तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, 2 राज्यों में। इस वीडियो में तो बस इतना ही। इस टॉपिक से अगर आपको लगता है हमने कोई प्रश्न छोड़ दिया है तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें सबसे ज़्यादा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो लाते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े अपने प्रिपरेशन में और आप
जल्दी से देख लें और इसको अच्छे से इन्फॉर्मेशन को जो है अपना याद कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।